ध्यान दो भाई, लेटर राइटिंग में हमने कल आपको पत्र के प्रारूप में 3 बातें बता दी थी, है ना, इनफॉर्मल लेटर की। तो उसके बाद में यानी मैसेज द बॉडी, कहने का मतलब जो बीच का हिस्सा है, सैल्यूटेशन होने के बाद में, अभिवादन शब्द होने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स या है ना फादर जो भी आप लिखो, उसके बाद में यहाँ पे संदेश का जो मुख्य भाग है, यह पत्र का मुख्य भाग होता है, इसमें संदेश लिखा जाता है। यहाँ सरल व छोटे वाक्य लिखने चाहिए। कहने का मतलब इस प्रकार के वाक्य लिखो जिससे कि अगला पढ़े तो उनको समझ में आए। आ रही बात समझ में? उसके बाद कर्टस एंड, जिसको बोलते हैं शिष्टाचार समापन। शिष्टाचार समापन में आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। अगर बड़ों के लिए लिख रहे हो तो आप विथ रिगार्ड्स या फिर विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू, हाँ यहाँ पे मोनू की जगह आप एनीवन कुछ भी है ना राइट कर सकते हो, जो भी उसमें नेम आए। मित्रों व छोटों के लिए विथ बेस्ट विशेष या फिर विथ लव या विथ डीप सिंपैथी, ये शब्द आप यूज करें। सहानुभूति, है ना, हृदय की गहराई से तो सहानुभूति दी जाती है, उसको सिंपैथी बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन, इसमें यानी प्रयोक्ति, जैसे यू आर लविंग, यू आर फेथफुली, उसके बाद यू आर सिंसियरली, ठीक है ना, ये शब्द आपको राइट करने। देखो वो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बाकी 2 पैराग्राफ में लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और अगर एक में लिख रहे हो तो उसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे नंबर नहीं करते, 2 पैराग्राफ इसलिए लिखते हैं जिससे कि थोड़ा सा, जैसे मान लो ऊपर हमने जो भी उनका लेटर आया और हमको उसका जवाब दे रहे हैं, तो वहां पर सारा आ गया कि आप ये पार्टी पे इतने बजे यहाँ पे हमें बुला रहे हो, है ना, इस प्रकार से। अब नीचे आप कारण लिख दो कि हम इस कारण से नहीं आना सकते, तो उसके लिए दूसरा पैराग्राफ को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर में पत्र लिखने वाला अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करता है कि किसने पत्र लिखा है, ठीक है ना। अब ये विशेष ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में अगर नाम आया है कि इमेजिंग दैट यू आर रमेश, यानी इमेजिंग दैट यू आर रमेश, आप कल्पना करो रमेश हो, तो आप रमेश हो तो नीचे रमेश के हस्ताक्षर करने, ना कि आप अपने हिसाब से विक्रम मोहन राकेश के हस्ताक्षर कर दिए हैं। नहीं मैम, वही तो समझा रहे हैं ना मैं आपको। हाँ 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 हाँ, फिर से नीचे कर सकते आप। और कोई किसी को समस्या है क्या? अब इसका कल हम प्रारूप बतवाएंगे, है ना, प्रारूप बना करके हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से एक है लेटर को लिखना है, इधर क्या आएगा, इस प्रकार से हेडिंग में क्या लिखना है, नीचे किस प्रकार से मेंशन करना है, वो सारा चीज आपको परफॉर्मा के रूप में बताया जाएगा। अब चाहे फिर लेटर कोई सा भी हो, परफॉर्मा में आप क्वेश्चन में से ही बीच की हेडिंग राइट करोगे और बाकी का आपका परफॉर्मा सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो जनरली बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, बाकी ये इंपॉर्टेंट वैसे थी नहीं, है ना, ये नॉर्मली बातें हैं। डायरेक्टली हम प्रारूप बनाते तो भी आप उसको समझ जाते, लेकिन मान लो कि आज हम समझा रहे कल आप भूल जाओ, इसलिए हमने ये बीच का जो हेडिंग है वो लिखित के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो कल इसका पहला क्वेश्चन हम लेकर के प्रारूप में रखने का प्रयास करेंगे। विक्रांत आया कि भैया बाहर? तो फर्स्ट बुक में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 8, सेकंड में 7 हो गए, ठीक है ना। और कहानी की हम बात करें तो पहली कहानी बैड कंपनी कंप्लीट हो गई, दूसरी कहानी भी शायद कंप्लीट हो गई कि 3-3 लाइन याद करने के लिए दिए। क्या भैया? 6 लाइन हो गई। हाँ तो कल 9 हो जाएंगे, कहने के लिए 9 में तो कंप्लीट हो ही जाएगा, शायद नहीं होगी तो कल नहीं होगी तो परसों हो जाएगी। कितनी लाइन है? फुल स्टॉप तक देखनी है, ना कि आपकी है ना कॉपी की लाइन है। 22 है, 3 7 के सप्ताह पर हो गया फिर इस कहानी में तो 6 लाइन हुई है। हाँ तो वही तो है ना, मैं तो चाहता हूँ कि आप कंप्लीट कहानी याद करके आओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ तो वो गलत है ना,
कोई नहीं, आप शनिवार तक दोनों कहानियां कंप्लीट रूप से याद कर लेना, क्योंकि शनिवार को हमारा पेपर है ना, इंग्लिश का रहेगा ना। हाँ, 2 कहानियां कंप्लीट हो जाएंगी और शायद मेरे हिसाब से 10-10% हो जाएंगे दोनों में, ठीक है ना। आज 8 हो गया, कल 8 हो जाएगा, परसों 9 हो जाएगा, उसके बाद में है। आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार को दोनों में 8-8 हो जाएंगे ना। तो शनिवार का भी तो एक एक याद करोगे, 9-8 हो गए फिर। चलो कोई नहीं है, पेपर में यही है बस, 8-8 प्रश्न हो जाएंगे, दोनों कहानियां हो जाएंगी। और ग्रामर में यानी आपका नरेशन का टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि हमने टेंस करेक्ट फॉर्म दोबारा काफी बार दे दी है, ठीक है। तो नरेशन का प्रॉपर टॉपिक रहेगा आपका, है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से रिवीजन में चल जाएगा, है ना। नरेशन कंप्लीट रूप से हम लिखवा भी सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिससे कि यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाओ, ठीक है। इस प्रकार से करना है। और ये शायद लेटर ईमेल का जो पार्ट है, मुझे लगता है कि 15 तारीख या 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा ये, बीच में छुट्टियां, उसके बाद छुट्टी चलेगी लास्ट मंथ तक। तो लास्ट मंथ में ये मान लो कि हम आपका कोर्स ज्यादा से ज्यादा खींच देंगे, है ना। थोड़ा पहले बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी फ्री रहोगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे भी दिन छोटे होने वाले हैं अब।